हमारे मसले बहुत ज्यादा है। IMF ने हमें पैसा देना ही था, हमारी पॉलिसी में जान नहीं है, हम अपना ख्याल नहीं रख सक रहे। टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं होती, आप रोज रोज नए टैक्स नहीं लगाते। सड़कें बना रहे हैं, धड़ाधड़ सड़कें बना रहे हैं। खुदा के वास्ते कितनी सड़कें चाहिए? ये कहाँ से पैसे आएंगे? थोड़ा सा ठहराव कर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज की अगर हम बात करें तो 100 इंडेक्स 10,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 9.45% इजाफा हुआ। 1,17,297 पॉइंट्स पर कारोबार का अख्ताम हुआ। ताहम जबरदस्त तेजी के बायस कारोबार को 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। सोने की कीमत में भी 10,400 रुपए की बड़ी कमी हुई है। फी तोला सोना 3,40,500 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता हुआ और 281 रुपए 56 पैसे का हो गया है। दूसरी जानिब भारत के साथ कशीदगी पर पाकिस्तान का IMF को इत्तमाद में लेने का फैसला कर लिया है। FBR का सुपर टैक्स में कमी पर भी IMF से बातचीत हो गई है। जराए के मुताबिक सुपर टैक्स में कमी ना हुई तो सरमायाकारी निकल कर दुबई जाने का खदशा है। मुख्तलिफ अदालतों में सुपर टैक्स के 200 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस वक्त मुल्क की बड़ी सन्नतों पर टैक्स के अलावा जो है 10% सुपर टैक्स आयद है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत नदीम उल हक साहब। नदीम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। असर पाक भारत जंग बंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो तारीखी तेजी देखने को मिली है बड़ी मुस्बत है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और इस रुझान को कितना पायदार आप समझते हैं इन फ्यूचर? देखिए जी, अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट वापस आ गई जहां थी। ये जो तेजी आई है ये कि उस दौरान ये 3-4 दिन के दौरान स्टॉक मार्केट गिरी भी है, तो वापस आ गई। अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पर इस पे अब ज्यादा भी हम एक्साइटेड नहीं हैं। हमारे मसले बहुत ज्यादा है। IMF ने हमें पैसा देना ही था, देना कोई इसमें सरप्राइज नहीं है, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। IMF तो हमें पैसा देती रहेगी, हमेशा देती रहेगी। अगर रिसेंटली आप सुने, ये आप अपने प्रोग्राम पे चला लें, केन रोगोफ जो IMF का रिसर्च डायरेक्टर भी था और हार्वर्ड का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने अगले दिन एक अपनी कन्वर्सेशन में कहा है, कन्वर्सेशन विद टाइलर, उसने कहा है कि जी पाकिस्तान को तो पैसा देना ही पड़ेगा और ताहियात देना पड़ेगा, बिकॉज ये मुल्क अपना ख्याल नहीं रख सकता। हमें ये भी सोचना है कि हमारी पॉलिसी में जान नहीं है, हम अपना ख्याल नहीं रख सक रहे। हम अपना वो जो हमारी पॉलिसी में जान होनी चाहिए आगे बढ़ने की, वो नहीं है। ये हर साल टैक्स का जो रट लगती है, बस अब टैक्स लगा दो, 5% इधर कर दो, 2% इधर कर दो, 3%। ये तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं करता। जो मुल्क तरक्की कर रहा हो वो टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं करता। पहली चीज जो हमारे हुक्मरानों को समझनी है कि टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं होती, आप रोज रोज नए टैक्स नहीं लगाते। अगर लगाएंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी बैठ जाए। क्योंकि जिसने भी इन्वेस्ट करना है, कारोबार करना है, या मैंने घर बनाना है या कुछ करना है, मैं सोच रहा हूँ कि अगले 5-10 साल एक ही टैक्स रहेगा। अगर टैक्स रोज चेंज करेगा तो मेरे घर का प्रॉब्लम भी खराब हो जाएगा, सीमेंट की कीमत बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बड़ी बिजनेस तो खैर छोड़ो, बड़ी बात है, बड़ी बिजनेस तो बैठ ही जाएगी बिल्कुल, क्योंकि उसने तो बनानी है, कोई चीज भी बनानी है, वो बनानी है एक एनवायरनमेंट में जिसमें टैक्स कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता बात। और हमारे हुक्मरानों को ये समझ नहीं आती, वो बार-बार। नदीम साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि खित्ते में अमन की उम्मीद ने सरमायाकारों के एतमाद को बहाल किया है? क्या ये दुरुस्त होगा कहना? मेरा तो ख्याल है अमन की उम्मीद कौन सी है जी? प्लीज जरा केयरफुली सोचिए, कौन सी अमन की उम्मीद? हमारी तीसरी या चौथी जंग है और मिनी वॉर्स होती रहती है। I think we really need to get a grip कि हम क्या इन चीजों से समझते। एक सीज फायर हुई है, मोदी की कल तकरीर हुई, इतनी अच्छी नहीं थी। हमें सोचना चाहिए कि ये क्या है, हमें अपने लिए क्या है। ठीक है, चलिए छोड़े, मैं वॉर वगैरह वो फॉरेन पॉलिसी मेरा काम नहीं है। मेरा काम इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में खुदारा स्टेबिलिटी लेके आए, खुदारा स्टेबिलिटी लेके आए। ये बजट की खेल छोड़ दे। हर साल जो बजट पे तमाशे होते हैं छोड़ दे यार। वो मुल्क तरक्की करते हैं जब बजट का पता ही नहीं चलता क्या बजट है क्या। वो मुल्क तरक्की करते हैं जब पॉलिसी बन जाती है और तसलसल से चलती है। हुकूमतें तसलसल से नहीं चलती। हमारे मिनिस्टर कहते हैं हमें तसलसल दो, मेरी नौकरी पक्की करो। उन मिनिस्टरों की नौकरी पक्की ना करो, कोई उन मिनिस्टरों ने कभी किया ही कुछ। अब हमें इकोनॉमिक पॉलिसी देना अच्छी,
ये नहीं कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं और मुझे तसलसल चाहिए, जी। ये हमारा मसला है। अच्छा नदीम साहब, अगर हम बात करें तो डॉलर की कीमत में कमी, सोने की कीमत में बड़ी गिरावट, ये तमाम जो मौशी इशारे हैं ये किस समत की जानिब इशारा कर रहे हैं? लेकिन ये सोने की कीमत का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। सोने का कीमत अमेरिका स्तर, सोने की कीमत और डॉलर की कीमत रखी जाती है जी। डॉलर और सोना चलता है इकट्ठा, और डॉलर के सोना जो है वो एक फ्लाइट टू सेफ्टी होती है, और वो डॉलर से ज्यादा लिंक्ड है, हमारे साथ कोई इतनी खास लिंक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लोकली हो सकता है कि वॉर की वजह से लोगों ने ज्यादा सोना खरीद लिया, बट वो नहीं केस इंटरनेशनल प्राइस पे खरीदते, कौन सी लोकल प्राइस पे खरीदते, सो इट डजंट रियली मैटर। हमारी छोटी सी सोने की डिमांड कोई फर्क नहीं। तो सोना तो छोड़ दे, सोना हमारा काम ही नहीं है, वो अमेरिका का काम। हमारा जो काम वो ये है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कहती है। अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी रोज टैक्स की गेम खेल रही है, और इन्होंने, मैंने अभी हिसाब लगाया, इन्होंने तो 20 नई एजेंसी बना, 20 नई एजेंसी बनानी किस लिए? रोज एक नया दायरा बन जाता है, नौकरियां मिल जाती हैं, वो नौकरियां फिर पक्की हो जाती हैं। तो एक सरकारी अफसर आप लगा देंगे, चपरासी लगा दे, कोई भी लगा दे, उसको आप अगले 40 साल नहीं निकाल सकते जी। और फिर उसके बाद उसकी बीवी को भी पेंशन देनी पड़ती है, यानी कि 100 साल का पक्का सौदा आप करते हैं। फिर अब रोते फिरते हमारा बजट खराब हो गया। अच्छा, अभी जो सड़कें बना रहे हैं, धड़ाधड़ सड़कें बना रहे हैं, खुदा के वास्ते कितनी सड़कें चाहिए? धड़ाधड़ अंडरपास बना रहे हैं, ये कहां से पैसे आएंगे? ML1 आप बनाने की सोच रहे हैं, बुलेट ट्रेन बनाने की सोच रहे हैं, यार थोड़ा सा ठहराव करें। पहले देखो तरक्की आपकी क्या, आपकी ग्रोथ रेट तो 2% है। आई एम सॉरी आई हैव टू से ऑल दिस, बट रियलिस्टिकली भी देखें ना, वी डोंट वांट टू गेट यूफोरिया अननेसेसरीली। हमारी ग्रोथ रेट 7-8% होनी चाहिए। 7-8% से नीचे हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें सोग मनाना चाहिए। नदीम साहब, आप बिल्कुल जरा थोड़ी सी तल्ख हकीकत आप बयान करें, लेकिन सर जरा आप उनका भी कुछ सोचिए ना, सियासतदानों का भी, कि 5 साल के बाद जब उन्होंने दोबारा अवाम में जाना है, इंतखाबी मुहिम में उन्होंने जाना है, इलेक्शन के लिए वोट मांगने जाना है, तो फिर कोई इस तरह के मंसूबे तो होना जो वो खुद दिखा सके, अवाम को दिखा के बेच सके, उनसे कोई वोट हासिल कर सके। इसलिए फिर उनकी तवज्जो इसी तरह के मंसूबों पे होती है जिनकी तरह नुमाइश ज्यादा हो जाए। मैं तो नहीं इससे एग्री करता जी। पॉलिटिशियंस आते हैं, जब आते हैं तो वो आते हैं, ये उनका माइंडसेट है, रिप्रेजेंट करने के लिए और तल्ख डिसीजंस लेने के। अगर वो आते हैं सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए और उन्होंने यशी करनी है, उन्होंने सैरें करनी है, तो यार फिर हमारे निजाम में बहुत खराब। ये नहीं है कि वो आके वोट मांगेंगे, हाय हमें बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए, टैक्स पेयर की पैसे, सॉरी ये नहीं, ये फिर हमारे निजाम में बार-बार इस पे लिख चुका हूं, फिर हमारे निजाम में गलती है। वी हैव टू चेंज दिस। पॉलिटिशियन जो ऊपर आता है वो फिर आता है आपको टफ डिसीजंस लेके आपको आगे तरक्की कराने के। जी। वो ये नहीं आता कि हाय मैं अपनी वोट मांगूंगा और ये करूंगा। अगर वो ये करना है तो फिर छोड़े यार, ये निजाम में जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा नदीम साहब, बताइएगा पाकिस्तान का IMF को एतमाद में लेने का फैसला क्या है? क्या ये माशी खुद मुख्तारी की सिमत में एक मस्बत कदम है या कर्ज के मजीद इन्हिसार का इशारा है? क्या लगता है आपको? मैंने आपको कहा है ना जी, आप केन रोगोफ नाम सुन लें। हार्वर्ड में प्रोफेसर है, फंड का डायरेक्टर रह चुका है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। उसने जो कहा है वो सुन ले पहले, वो टीवी पे सुना भी थे जी। वो कह रहे हैं ये मुल्क जो है अपने आप अपनी इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता, अपनी तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम पैसे देते रहेंगे जी। छोटे से पैसे कोई बात नहीं देते रहे, तो ये मस्बत वस्बत कोई नहीं। IMF ने हमें पैसे देने हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने हमें जिंदा रखना है। पर जिंदा रखना एक चीज होती है, डॉक्टर आपको IV लगा के जिंदा रख सकता है, पर अगर आपने तकड़ा होना है तो आपको खुद ही काम करना है। हमें तकड़ा होना है, हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ IV पे बैठे रहे जी। ये बात हमें समझने की जरूरत है। सर ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो FBR की पॉलिसीज और टैक्स इस्लाहात को किस तरह से मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी बड़ी तजावीज़ मौसर होती हैं, तो इसकी रोशनी में किस तरह से हमारी जो सनतें हैं और सरमायाकार जो हैं वो मुतमईन हो सकते हैं? क्या हम पॉलिसियाँ और क्या हम रिफॉर्म्स जो हैं वो लेकर आ सकते हैं? इस पे हमने पूरी किताब लिखी है, पूरी एक किताब लिखी है इस पे। बिल्कुल। और जो आपके हुकूमत में कोई पढ़ना नहीं चाहता। सबसे पहली चीज है, अपने मिनिस्टरों को कहें प्रोजेक्ट से पहले पढ़ना तो सीखें। मैं अपनी वेबसाइट पे आजकल लगा रहा हूँ, प्लीज देख लीजिए कि मैंने जो चिट्ठियां लिखी थी हुकूमत को जी, किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई पढ़ता नहीं है। मुझे मिनिस्टर ने खुद कहा हम नहीं पढ़ते।
जब ये पढ़ते ही नहीं तो फिर क्या होगा? भाग जाते हैं वर्ल्ड बैंक IMF के पास, हमें बता दो, वो बता देते हैं, फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल है, टैक्स का निजाम बेहतर करना है तो पहली चीज तहिया कर ले कि अगले 20 साल अपने टैक्स का निजाम चेंज नहीं करना, सही, कोई नई पॉलिसी नहीं लेके आए, सही, और टैक्स आप लोअर करें, बढ़ाएं ना। आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को लोअर करें, इनकम टैक्स को लोअर करें, आप क्या कहते हैं टैरिफ्स को बहुत कम करें। ये जो 1% वाली बात की बहुत कमजोर बात की है, कम करें टैरिफ्स को। और आप क्या कहते हैं इसको डिजिटाइज करें इकोनॉमी को। ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स की बात होती है, हर जगह कैश रजिस्टर हो, जैसे आप बाहर जाते हैं कैश रजिस्टर होता है, हमारे यहाँ कैश रजिस्टर नहीं होता। आप कोशिश करें कि लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएं, इंडिया ने कर लिया है। ये चीज स्लो चेंजेस होती है, धड़ल्ले से चेंजेस नहीं होते, तेजी से नहीं होते और डंडा मार के नहीं होते। और तीसरी चीज है आप कंप्लायंस पे जाए, जब हम वॉलंटरी कंप्लायंस पे जाए, जब हम वॉलंटरी कंप्लायंस पे गए थे 2003-4 में, मेरा टैक्स रेवेन्यू बढ़े थे। ये जो FBR वाले लोग कहते हैं कि हम आके डंडा मार के टैक्स लेंगे, ये गलत बात है, नहीं होता इससे। अगर वो बहुत डंडा शुक्रिया मारने आपका, आएंगे, बड़ी आपकी बेहतरीन तजावीज़ है जो कि अगर ऑब्वियसली FBR उन पर अमल करके इस्लाहात करे तो इदारे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगी।